हक के सफीर हैं ये, बदरे मुनीर हैं ये। हक के सफीर हैं ये, बदरे मुनीर हैं ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। इनकी वफाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी दुआएं प्यारी हैं। खुश नसीब लोग वो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन रसूलन मक्किय्यन मदनिय्यन हाशिमिय्यन कुरैशिय्यन कक़ौमिय्यन रूहानियन रैहानिय्या नबिय्यन तक़िय्यन नक़िय्यन वलिय्यन दुर्रिय्यन शम्सिय्यन क़मरिय्यन बदरिय्यन बशीरन नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अंफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम की मजाक न उड़ाए। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो, और औरतें औरतों की मजाक न उड़ाए। मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। वला तलमिज़ू अंफुसकुम, और किसी पर कोई ऐब न लगाए। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, आगे इरशाद फरमाया कोई किसी का बुरा नाम न रखे, कोई किसी को बुरे नाम से न पुकारे। आगे इरशाद फरमाया ईमान के बाद बुरा नाम रखना ये गुनाह है। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाते हैं, आगे इरशाद फरमाते हैं, जो तौबा न करे, जो गुनाहों की माफी न मांगे, गुनाहों पर दंदनाता फिरता रहे, गुनाह करता रहे, वो जालिम है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयातुल मुनाफिक़ सलासुन, कि मुनाफिक की 3 खसलतें हैं, यानी मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1 आगे इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दस कज़ब, कि जब भी वो बोले झूठ बोले। व इज़ा वअद अख़लफ़, जब भी वो वादा करे वादा खिलाफी करे। व इज़ा अतुमिना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए। इज़ा खाना, फरमाया कि जब भी उसके पास इज़ा अतुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज एक किताब पर नजर पड़ी, जिस किताब में सूरह हुजरात के मुताल्लिक जितनी भी तफसीर है
उसको बयान किया गया। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की उनके खुतबात है, उसमें भी सूरह हुजरात की जितनी भी तफसीर है उसको बयान फरमाई गई। और भी कुछ किताबें हैं जिसमें खास करके सूरह हुजरात की तफसीरें बयान की जाती हैं। पूरी पूरी किताबें सूरह हुजरात के मुतालिक और सूरह हुजरात की तफसीर में लिखी गई। वजह इसकी यह है कि जमाने में जिन जिन बातों का और जिन जिन गुनाहों की आम रिवाज होता जाता है और आम रिवाज पड़ा हुआ है सोसाइटी में, उन चीजों की तरफ उम्मत की रहनुमाई की जाती है कि ये न किया जाए और ये चीजें की जाए। सूरह हुजरात की तफसीर हर आदमी को जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सूरह हुजरात के अंदर हर उस गुनाह की तरफ हमारी रहनुमाई की गई है कि इन गुनाहों से बचा जाए जिससे माशरा खराब होता है, माशरा बुरा होता है, माशरे में खुराफात फैलते हैं, माशरे में गुनाह फैलते हैं, माशरे में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मामलात की खराबी, माशरत की खराबी पैदा होती है। उन चीजों की तरफ अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में हमें खोल खोल कर बताया है कि इन चीजों को करने से गुनाह होगा, इन चीजों को करने से फायदा होगा, नफा होगा, सवाब मिलेगा, इन चीजों को करने से माशरा खराब होगा, इन चीजों को करने से मामलात खराब होंगे। ये सारी चीजें सूरह हुजरात में हमारे अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। मैं आपके सामने सबसे पहले झूठ के बारे में अर्ज करूं, क्योंकि माशरे में झूठ आम होता जा रहा है। बातों बातों में झूठ, छोटे छोटे मामलात में झूठ, बड़े बड़े मामलात में झूठ, अपनों के सामने झूठ, परायों के सामने झूठ, गोया झूठ का एक बाजार गर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिक, मुनाफिक की निशानियों में से, मुनाफिक की खसलतों और आदतों में से तरातुन 3 चीजें हैं। फरमाया, इदा हद्दथ, जब वो बात करेगा, कदब, झूठ बोलेगा, व इदा वादा, जब जब भी वो वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, अखलफ, वादा खिलाफी करेगा, वइदा तुमिन खाना, और जब जब भी उसके पास अमानत रखी जाएगी वो अमानत में खयानत करेगा। ये 3 चीजें मुनाफिक की बताई। इससे एक बात मालूम हुई कि मुसलमान इन चीजों को नहीं करता। अगर कोई मुसलमान इन बातों को करता है तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, वो मुसलमान जैसा नहीं है। वो मुसलमान है लेकिन मुसलमान जैसा नहीं है, मुसलमान जैसा नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक की अलामतें हैं, मुनाफिकत की अलामतें हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से हमें बहुत ही ज्यादा रोका है, बहुत ही ज्यादा इसकी मुमानियत फरमाई है। लेकिन अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमान को देखे कई पढ़े लिखे लोग, कई दीनदार लोग, कई ऐसे लोग जो ऐसे हैं जो दीनदार समझे जाते हैं, बेदीन समझे जाते, कोई भी है। बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में और बहुत सारे मुसलमानों के जहनों में एक बात फिट हो गई है, एक बात पेवस्त हो गई है कि नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, थोड़ा सदका तो खैरात कर दो, जरा सी किसी की इमदाद कर दो, कुछ उम्रे कर लो, हज कर लो, रोजे रख लो, कुछ अच्छे काम कर लो, जुब्बा पहन लो, दाढ़ी रख लो, टोपी पहन लो, 4 चिल्ले 4 महीने चिल्ले दे दो, बस बात खत्म। इस्लाम यहां तक है? नहीं, इस्लाम बहुत ही बड़ा मैदान है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को यह गुमान हो चला है कि बस इतनी चीजें कर लो काफी है। उससे भी आगे इस्लाम है, उससे भी आगे इस्लाम का बहुत बड़ा मैदान है। इस्लाम बहुत वसी मैदान है, उसमें बहुत सारे फूल हैं, हर फूल को हमें चुनना है। अलगर्ज तो खाली नमाज को पढ़ लेना, रोजा को रख लेना, कुछ ज़कात दे देना, कुछ खैरात दे देना,
ये इस्लाम नहीं, यही इस्लाम नहीं, ये भी इस्लाम ही, ये बुनियादी चीजें हैं, लेकिन उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। घर सिर्फ फाउंडेशन से नहीं बनता, पायों से नहीं बनता, पायों के ऊपर भी दीवारें होती है, दीवारों के ऊपर छत होता है, फिर उस कमरे के अंदर बहुत कुछ डेकोरेशन होता है। ये सारी चीजें मिल मिलाकर एक घर बनता है। इस्लाम भी ऐसे ही बनता है कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब कुछ करो, उसके साथ साथ उसकी दीवारें हैं अखलाक, मामलात, माशरत, एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, झूठ न बोलना, गिबत न करना, किसी पर हसद न करना, किसी की गिबत न करना, किसी को तकलीफ न देना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, भाई बहन के साथ अच्छा सुलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करना, हर एक के साथ रवादारी से पेश आना, मामला तो माशरत ठीक होना, अखलाक का ठीक होना, ये सब मिल मिलाकर ये एक इस्लाम बनता है। अलगर्ज आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं झूठ के बारे में, कि अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है जिसमें 1800 से ज्यादा गुनाह को शुमार किया गया है। इसमें बदन के जितने भी गुनाह हैं उसको शुमार किया है। उन बदन के गुनाहों में हाथ है, पांव है, सब कुछ है। हजरत ने सबसे पहले जिन गुनाहों को ऊपर रखा वो गुनाह है जबान का गुनाह। जरा सोचे, जबान का गुनाह कितना खतरनाक गुनाह होगा कि आदमी की आंख का गुनाह पहले नहीं रखा, हाथ का गुनाह पहले नहीं रखा, पांव का गुनाह पहले नहीं रखा और दूसरी चीजों का गुनाह पहले नहीं रखा। सबसे पहले अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन गुनाहों का तस्करा किया है उसमें जबान के गुनाह है, और जबान के गुनाह में भी सबसे पहले झूठ का गुनाह है, सबसे पहले झूठ का गुनाह है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ से बड़ी नफरत किया करते थे। हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाते हैं कि जो आदमी झूठ बोलता है अल्लाह ताला उसके लिए दुआ की कबूलियत के दरवाजे बंद कर देता है। आज का आदमी देखिए, गुनाह बोलता है, गुनाह कहता है, झूठ बोलता है, झूठ करता है, सब कुछ करता है, फिर कहता है मेरी कमाई में बरकत नहीं होती, फिर शिकायतें करते फिरता है कि कुछ कमाई नहीं होती, फिर शिकायतें करते फिरता है कि मेरे धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है, शिकायतें करते फिरता है मेरे धंधे में बहुत कुछ लॉस जा रहा है। हदीस पाक में आता है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो 3 मील तक फरिश्ते भाग जाते हैं, तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। अब बताओ, जो आदमी अपने कारोबार में रहकर, अपने माशरे में रहकर अपने दोस्तों में रहकर और भी बहुत सारी जगहों में रहकर झूठ बोलेगा, और फरिश्ते जो उसके हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने जो मामूर किए हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए, उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, जब वो फरिश्ते ही वहां मौजूद नहीं होंगे तो उसकी माल और दौलत में, उसकी कमाई में, उसकी इनकम में कहां बरकतें होगी। आजकल जो शिकायतें हैं, इसकी शिकायतें नहीं कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जह नहीं होते, मुझे काम धंधा नहीं मिलता, मेरी कमाई में बरकत नहीं होती, ये आदमी ध्यान नहीं लगाता। वो समझता है किसी ने गांठ मार दी है, किसी ने मूठ मार दी है, किसी ने, कोई कुछ नहीं होता। जो आदमी नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, साफ सुथरा रहे, उसको जादू लगता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों में जादू लग गया है, फला ने फला कर दिया है, फला ने ये कर दिया है, फला ने वो कर दिया है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। और ले देकर एक उनके पास मिसाल है कि अल्लाह के नबी को जादू हुआ। भाई उसकी हिकमत भी देखो, अल्लाह के नबी को जादू हुआ, अल्लाह के नबी के अलावा किसी नबी को जादू नहीं हुआ, किसी नबी को जादू नहीं लगा। अल्लाह के नबी को जो जादू लगा है उसमें एक हिकमत थी, उसमें हिकमत थी। हिकमत क्या थी? ये बदबख्त काफिर लोग अल्लाह के नबी को जादू कहते थे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जादू, एक मामूली सा जादू लगाया, ताकि काफिरों को पता लग जाए कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है। अगर जादूगर होते तो उनको जादू लगता ही नहीं। उनके जहन को साफ करने के लिए आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूली सा जादू लगा। मामूली से जादू क्या था?
बात भूल जाते थे, दुनियावी बात, दीनी बात नहीं, दुनियावी बात भूल जाते थे कि पानी मांगा, आयशा पानी दो। हमारी माँ अम्मी आयशा पानी लेकर आती थी, पानी देती थी। थोड़ी देर के बाद कहते थे आयशा मैंने तुमसे पानी मांगा, पानी नहीं दिया। कहा मैंने पानी दिया, आपने पिया भी। अच्छा अच्छा मैंने पिया। ये बस इतना सा जादू, और कुछ नहीं, और वो भी थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं। ये काफिरों को समझाना था, ये हिकमत थी। अब ले देखिए, एक बात हमारे पास होती है कि अल्लाह के नबी को जादू लगा तो हमको क्यों नहीं लगेगा? भाई हमको, बहुत आदमी जब बहुत कुछ करता है तब जाके जादू लगता है, वैसे जादू नहीं लगता। आदमी नमाजें पढ़ता रहे, साफ सुथरा रहे, सुन्नतों पर अमल करता रहे तो उसको कभी जादू नहीं लगेगा। एक बड़े आलिम है हमारे यहाँ के, और उन्होंने एक बड़े आमिल को बताया कि मुझे जादू है या नहीं, तो इन्होंने बताया कि आपके करीब जादू आता है और भाग जाता है। वजह यह है कि आप सुन्नतों पर अमल करते हैं, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। सुन्नतों पर अमल जब तक आप करते रहेंगे जादू आपको टच नहीं कर सकेगा। यह है, तो सुन्नतों पर अमल कीजिए, यह सबसे बड़ा जादू है। कुरान को पढ़िए, सबसे बड़ा जादू है। नमाज को पढ़िए, नमाज को पढ़िए, सबसे बड़ा तावीज है। कुरान को पढ़िए, सबसे बड़ा तावीज है। जादू को भगाने का सबसे बड़ा तावीज कुरान है। तो ये चीजें कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए, सबसे बड़ा तावीज ये है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर दूर फला जगह जाना है, फला जगह जाना है। बाज लोग तो बड़वे के पास जाते हैं, बड़वों के पास, और किस्म किस्म के मंत्र देते हैं और किस्म किस्म की चीजें कराते हैं। काली मुर्गी लाओ, काला बकरा लाओ, फला चीज लाओ, आपको हमारे सामने बैठना होगा, आग के सामने बैठना होगा, आग जलाई जाएगी। अब आग क्या है? आग इन लोगों का माबूद है, उनको वो पूजते हैं, अंगनी पूजक है, मूर्ति पूजक है, ये सारी चीजें हैं। अब आग के सामने बैठाया जाए, बताओ उसका ईमान बाकी रह सकता है? हरगिज बाकी नहीं रह सकता, हरगिज बाकी नहीं रह सकता। और हदीस पाक में आता है, जो किसी काहिन के पास जाए, 40 रोज तक उसकी नमाज कबूल नहीं है। 40 रोज तक उसकी नमाज। अलगर्ज ये तो बातों बातों में ये बात निकल आई, मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। मैं अर्ज यूं कर रहा था कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से हमें मना फरमाया है। झूठ एक बड़ी खतरनाक वबा है जो हमारे माशरे में फैलती जा रही है। इन चीजों को हमारे कारोबार से, हमारे माशरे से, हमारे मोहल्लों से, हमारी आपस की गुफ्तगू से, इन झूठ को हमें निकालना है, हमें खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा? बयान करने से, लोगों रोकने से, लोगों को टोकने से, लोगों को समझाने से, हदीस के सामने रखने से। क्या आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अलगर्ज आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। एक, जब भी वो बात करता है झूठ बोलता है, जब भी वो वादा करता है वादा खिलाफी करता है, और जब भी उसके पास अमानत रखी जाती है अमानत में खयानत करता है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इनका नज़ामा इन्नहु मुस्लिमन, कि चाहे वो दावा करे मैं मुसलमान हूं, ये चीजें आदमी करता है और दावा भी करता है, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है, वादा खिलाफी करता है, फिर यूं कहता है मैं मुसलमान हूं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तब भी वो मुनाफिक है। तब भी हम किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, किसी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं इसने वो काम किया जो काफिर करते हैं, इसने वो काम किया जो मुनाफिक करते हैं, जो मुनाफिक करते हैं। कुफ्र का फतवा लगाना एक संगीन गुनाह है। बाज लोगों के पास घरबशीर होता है कुफ्र का फतवा लगाना। हाँ, माशरे में चल रहा है ये सारी चीजें, काफिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फला चीज हो गई, फला चीज हो गई। एक बोर्ड लगा हुआ था कोई कि भाई आपका हम स्वागत करते हैं, आपका हम खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। तो एक आदमी मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब आज शिरक न थी, ये कहां से शिरक आ गया? यानी बाज लोगों के पास घरमशीनें होती है कुफ्र और काफिर बनाने की और कुफ्र के फतवे लगाने की। कुफ्र का फतवा लगाना बहुत संगीन जुर्म है। अलबत्ता इतना हम कह सकते हैं कि इसने वो काम किए हैं जो काफिर करता है, इसने वो काम किए हैं जो मुनाफिक करता है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े बड़े गुनाह आपको बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया नबी अल्लाह जरूर बताए। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी करना। चौथा, अल्लाह के नबी यूं टेक लगाए बैठे थे, सीधे बैठ गए और कहने लगे झूठ बोलना। क्या फरमाया? झूठ बोलना।
इसलिए आदमी को चाहिए, ये बड़ा संगीन गुनाह है, इन चीजों से हमें बचना चाहिए, गुनाहों से, इन झूठ के वबा से हमें बचना चाहिए। सूरह हुजरात में एक लंबी गुनाहों की फहरिस्त है कि क्या करोगे तुम, किस तरह करोगे और क्या नहीं करोगे। ये सारे मैंने आपके सामने एक आयत शरीफा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, ऐ कौम, ऐ मुसलमान कौम, कोई कौम किसी कौम की मजाक न उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। औरतें औरतों की मजाक न उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। और किसी को ऐब न लगाए। वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाब, बुरे लक़ब से, बुरे बोल से, बुरे नाम से किसी को न पुकारे। ये है पूरी फहरिस्त। और आगे चले, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा वला तजस्ससू, ये सारी पूरी फहरिस्त है। इसलिए मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि सूरह हुजरात की तफसीर पढ़नी चाहिए, पढ़ नहीं सकते तो उलमाए किराम से सुननी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर तफसीरें होती है, वहां जाकर बैठे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। डायरेक्ट अल्लाह के जो बोल होते हैं उसमें फायदे होते हैं। एक मैं बयान करूं, एक ये मैं बयान करता हूं, इसमें बहुत गुली मिली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है, बहुत सारे दीन की बातें आ जाती है। और जो तफसीर होती है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला का कलाम आपके सामने रखा जाता है, आपके सामने रखा जाता है। तो तफसीर जहां जहां भी होती हो वहां जाकर हमें सुननी चाहिए, हमें बड़े फायदे होते हैं। और तफसीर सुनने के और तफसीर करने के बड़े फायदे होते हैं पूरे मोहल्ले में। अलगर्ज मैं अर्ज यूं कर रहा था कि बाज मर्तबा हमारे माशरे में यूं होता है कि मजाक में एक दूसरे के साथ झूठ बोला जाता है। कभी कोई ऐसा भी होता है कि दूसरों को हंसाने के लिए, अपने दोस्तों को हंसाने के लिए, अपने जान पहचान के हंसाने के लिए, अपने मोहल्ले वालों को हंसाने के लिए दूसरे के ऊपर किस्म किस्म के फकरे कसता है, तोहमतें लगाता है, इल्जाम लगाता है। उसके इतना सा होता है कि बस मेरे साथी हंसे, मेरे दोस्त हंसे। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस उस आदमी पर, अफसोस उस शख्स पर। दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि सख्त अजाब है उस शख्स पर जो दूसरों को हंसाने के लिए, दोस्तों को हंसाने के लिए दूसरे के ऊपर कोई इल्जाम लगाए, दूसरे पर कोई फकरा कसे, दूसरे को कोई ताना देंगे। यह है कि अफसोस है उस शख्स पर। अल्लाह के नबी ने अफसोस का इजहार किया, या दूसरे लफ्जों में यूं किया कि वो उस पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा जो दूसरों को हंसाने के लिए कोई बोल बोलता है। अब हमारे माशरे में देखे क्या हो रहा है, दूसरों को हंसाने के लिए सामने वाले पर किस्म किस्म की तोहमतें, किस्म किस्म के इल्जामात, किस्म किस्म के ताने, किस्म किस्म के बोल कसे जाते हैं, कहे जाते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सख्त वईद के वो जद में नहीं आएगा? जरूर आएगा। इसलिए इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। एक औरत आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मंजर देख रहे थे, माजरा देख रहे थे। एक बच्चे को वो औरत कह रही थी, इधर आ बेटा, इधर आ। वो बच्चा आ नहीं रहा था, छोटा सा बच्चा था। उसने कहा चलो इधर आओ, मैं तुम्हें कोई चीज दूंगी, इधर आओ, मैं तुम्हें कोई चीज दूंगी। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो उस औरत से पूछने लगे, क्या वो बच्चा तेरे पास आता तो तू उसको कोई चीज देने वाली थी? तो उस औरत ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं उसको खजूर देने वाली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो आता और तो खजूर न देती, उसको कोई चीज न देती, तो ये चीज भी झूठ में शामिल होती। क्या फरमाया? ये चीज भी झूठ में शामिल होती। तो जरा सोचे कि एक बच्चा है, बच्चे के सामने कोई चीज देने का वादा करें और उसको न देवे, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तालीम दी कि बच्चों को बचपन से ही उसके अंदर झूठ की मजम्मत को पेवस करें, उनके अंदर झूठ की कबाहत को पेवस करने की कोशिश करें। झूठ कितना संगीन गुनाह है वो गुनाह उनके सामने रखने की कोशिश करें। कि एक छोटा सा बच्चा है, इसमें एक बात ये भी मालूम हुई, छोटा बच्चा तो बड़ा आदमी तो बहुत दूर की बात है, छोटे बच्चे के सामने भी झूठ न बोला जाए।
दूसरी बात हमें यह मालूम हुई कि बच्चों के सामने भी झूठ ना बोले। अगर बच्चों के सामने तुम झूठ बोलोगे तो अभी से उनके अंदर झूठ की अहमियत पैदा होगी, झूठ की आदत पैदा होगी। यही बच्चे आगे चलकर झूठ बोलने वाले बनेंगे। उनके अंदर झूठ न बोलने की कोई अहमियत नहीं रहेगी, कोई अहमियत नहीं रहेगी। अलगर्ज तो झूठ से हमें बचना चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, के सच्चाई आदमी को नजात देती है और झूठ आदमी को हलाक कर देता है, झूठ आदमी को हलाक कर देता है। इब्ने खराश एक बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में इनके 3 बेटों ने बगावत की, हज्जाज से जंग की, उसके लश्कर से जंग की, शिकस्त खा गए, वो निकल गए, भाग गए, शिकस्त खाकर भाग गए, हार कर भाग गए, बॉर्डर के बाहर निकल गए। फिर छुपते छुपाते वो अपने घर आए, अपने बाप के पास। रात के वक्त हज्जाज के सीआईडी ने जाकर कहा कि इब्ने खराश के बेटे आए हैं घर पे। तो मशहूर था कि इब्ने खराश कभी झूठ नहीं बोलता, जमीन और आसमान एक हो जाए पर लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये मशहूर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसके बेटों को नहीं बुलाया, उसके बेटों को गिरफ्तार नहीं करवाया, बल्कि इब्ने खराश का इम्तिहान लिया। देखे आज उसके सच का क्या हाल है, वो अपनी सच्चाई में कितना उतरता है, आज देख लेते हैं। इब्ने खराश को कहा गया कि कल तुम्हारी दावत आ जाइए। दोपहर के वक्त पहुंचे, हज्जाज ने किस्म किस्म के खाने रखे, वो भी बैठा साथ में, खाने लगे। इब्ने खराश भी खा रहे। खाते खाते हज्जाज ने पूछा बेटों का क्या हाल है, वो भाग गए थे, कुछ खैर खबर भी पूछते हो इनकी, कहां है वो? इब्ने खराश समझ गए, कहा कि वो तो घर पे है। क्या कहा? झूठ नहीं बोले कि नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कहां चले गए, कुछ नहीं, घर पे है, आए हैं रात को। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ठीक है, तुम्हारे बेटों को कहो कि मुझसे माफी मांग ले, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हारे 3 बेटों को बचा लिया। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई आदमी को नजात देती है और झूठ आदमी को हलाक कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से गुजर रहे हैं, सहाबा साथ में है, आवाज आई या नबी अल्लाह, आवाज आई या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी इधर इधर इधर, कौन पुकार रहा है? कोई इंसान तो यहाँ है नहीं, कोई आदमी तो यहाँ है नहीं, कौन पुकार रहा है, कौन कह रहा है, कौन या नबी अल्लाह मुझे आवाज दे रहा है? तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक हिरनी पर गई। हिरनी को देखा बंधी हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बोलिए क्या है? हिरनी बात कर रही है, कहने लगे कि मुझे एक आदमी ने यहां पकड़ कर बांधा है, उधर मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं उसको दूध पिलाना चाहती हूँ। अय नबीउल्लाह, मैं आपसे वादा करते हूँ मेरे बच्चों को दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पकड़ कर बांधा था वो मौजूद नहीं, वो कहीं और गया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी को छोड़ा और वो चल दी और वो एक पहाड़ के पीछे जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर आई, और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको बांध दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए कि उसका मालिक आवे, देखो मैं। वो आया, सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का कहा कि मैं इस हिरनी को खरीदना चाहता हूं, आप मुझे दे दीजिए। तो सहाबी ने कहा नबीउल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, ये हिरनी तो क्या चीज है, आप हुक्म कीजिए मैं आपको दे देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ा और कहा जा अपने बच्चों के पास चली जा। वो उठनी वो हिरनी चंद कदम चली और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं झुकी और फिर चली। आगे जाके फिर यूं अल्लाह के नबी को देखती थी, फिर जाती थी, फिर आगे चलकर यूं देखती थी, फिर जाती, यहां तक कि वो चलते चलते पहाड़ों के पीछे ओझल हो गए। वो हिरनी जो थी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममनून थी, यानी पीछे मुड़ मुड़ कर ये पैगाम दे रही थी, अपने ज़बान हाल से कह रही थी, नबी अल्लाह ताला तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्र है,
आपका बहुत बहुत शुक्र है। तो एहसान एक बहुत बड़ी चीज है और दया एक बहुत बड़ी चीज है, रहम एक बहुत बड़ी चीज है। देखो अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, कि आदमी को सच्चाई नजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। आजकल हमारे माशरे में ये हाल बना हुआ है कि क्या करे मुफ्ती साहब, झूठ बोलना ही पड़ता है, क्या करे मौलवी साहब, झूठ बोलना ही पड़ता है। ये हालात है हमारे। झूठ बोले बगैर हमारा, झूठ बोले के बगैर बड़ा नुकसान हो जाता है, झूठ बोले बगैर हमें चारा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत कहती है, अल्लाह के नबी कहते हैं अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी गलत नहीं हो सकती। जमीन और आसमान अपना तेवर बदल सकती है, अपना नक्शा बदल सकती है, जमीन और आसमान दरम बरम हो सकते हैं, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बात निकली वो कभी गलत नहीं हो सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकती। आदमी सच बोल के तो दिखाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके बरकत के दरवाजे खोल देगा। एक बात कहकर मैं आपकी बात खत्म करूं अपनी। एक आदमी हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आ रहा था, सामने से देखा, चलता चलता आ रहा है, सफा चट है और अंग्रेजी कपड़े पहने हुए है। हजरत के दिल में एक बात आई कि देखो कैसे मुसलमान है। आकर बैठा, हजरत से कहने का, हजरत बैंक की नौकरी है, इतने इतने लाख रुपया मेरी तनख्वाह है, बैंक की नौकरी जायज है? अब वैसे तो जायज नहीं, लेकिन आदमी को जहां तक दूसरी नौकरी न मिले तो उतनी देर तक वो उस बैंक में रहे, नौकरी करे, जॉब करे और दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढता रहे। हलाल नौकरी मिल जाए तो फिर ये छोड़ दे। फिर हजरत से कहना, हजरत मैं आपसे मशवरा नहीं मांगता, मैं फतवा पूछता हूं, शरीयत क्या कहती है? जायज नहीं? ठीक है, छोड़ दूंगा। आज से वो नौकरी खत्म। अब क्या किया इसने? एक ट्रांसपोर्ट खोला। अल्लाह ताला ने उसको इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि पड़ोस मुल्क की सड़क पर कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिस पर उसकी ट्रक न चलती। ये है, आदमी जब झूठ को छोड़ता है और सच्चाई को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको उसके बरकत और उस रहमतों के, नुसरतों के, मददों के अल्लाह ताला दरवाजे खोल देता है। आदमी अता करे इंशाल्लाह। ये झूठ है। सूरह हुजरात की जितने भी सूरह हुजरात में गुनाह बयान किए गए हैं कि इन गुनाह से ये नुकसान होता है, इंशाल्लाह हर जुमा को एक एक गुनाह के ऊपर आपके सामने रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला जो कुछ कहा उस पर मुझे और आप सबको अमल करके तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।